Hello, my dear students. Now, today we discuss about the Torricelli's law of efflux. In this topic, the based on the this topic is the based on the Bernoulli's principle, and we already discussed about the Bernoulli's principle. What are the Bernoulli's principle and its provement already discussed. So now today, the Torricelli's law of efflux. Consider a tank, this shape of the tank, and having density rho with a small hole, this hole on its side at height y1 from the bottom of its sides is y1. The total height of the liquid is y2, जो हमने देखी y2 है, and y1 is this and y2 is this. The remaining height is the h. Okay. So now, if a1 and a2 are the areas of cross section, होल टैंक मान लेते हैं, होल टैंक की मतलब यहाँ पे टैंक, क्रॉस सेक्शन ऑफ टैंक, एंड साइड होल मीन्स जो A1 है वो टैंक का एरिया है, ठीक है पूरा, और इस होल का जो एरिया है वो क्या है, A2 है, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया है. एंड V1 एंड वेलोसिटी आर द वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट 1 and 2, यानी कि टैंक के अंदर जो वेलोसिटी है वो V1 है, और जो बाहर निकल रहा होगा वाटर निकलेगा उसकी वेलोसिटी अंदर की वेलोसिटी V2 है और बाहर की वेलोसिटी क्या है, V1 है. तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज वी नो दैट द A1 V1 is equal to A2 V2, so V2 is equal to A1 upon A2 V1, and in this condition we are showing the area of A2 is much greater than A1, then area of A2 is much greater than A1, so the liquid may be taken at rest at the top, यानी कि जो ऊपर वाला लिक्विड है वो टॉप पे यानी कि रेस्ट पोजीशन में होगा. सो उस कंडीशन में V2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अंदर की वेलोसिटी क्या है, V2 है. सो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2. सो इस कंडीशन में जो 1 पॉइंट पे हम पहले अप्लाई कर लेते हैं, तो प्रेशर 1 पॉइंट पे कितना है, PA. इसकी जो प्रेशर एनर्जी होगी PV1 स्क्वायर, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1, क्योंकि जो हाइट है वो फ्रॉम द बॉटम कितनी है, 1 की y1, एंड अपर एरिया क्या है, टॉप मतलब कि टॉप एरिया क्या है, P, और रो GY2, टोटल हाइट कितनी, y2. इन दिस केस नाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ V1, किस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलेगा उसको हमें कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन रो V1 को इधर रोकते हैं और बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं, तो P माइनस PA हो जाएगा, प्लस रो G को अगर कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा y2 माइनस y1. ये इक्वेशन आ जाएगी. और इफ वी टेक, अगर हम ये बोल दें कि y2 माइनस y1 क्या है, h है, क्योंकि हम यहाँ पे कर चुके हैं, y2 माइनस y1 ये कितना है, h है, then half row V1 square is equal to P minus PA plus row GH. Okay, and V1 square is equal to 2, क्या हो जाएगा, रो GH प्लस 2P माइनस PA रो V. इफ रो कॉमन आउट, देन V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रो. ये इक्वेशन कुछ आएगी. और अगर हम V1 की वेलोसिटी निकालें, यानी कि 2GH प्लस 2P माइनस PA अपॉन रो, ठीक है, ये आ जाएगी रूट में. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉर्सलीज इफ्लक्स. एंड कुछ इसके स्पेशल केस बनते हैं. स्पेशल केस फर्स्ट, व्हेन P इज मच ग्रेटर देन PA, देन क्या हो जाएगा, हमारा जो 2GH है वो इग्नोर हो जाएगा, देन टर्म 2GH we ignore. So V1 is equal to 2
P माइनस पी ए अपॉन रो, सिर्फ और सिर्फ यही आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हमारा जो यूज़ होता है वो रॉकेट प्रपोल्सन में हो यूज़ होता है। मतलब कि रॉकेट जो ऊपर जाता है उसमें रॉकेट की जो क्या कहते हैं एनर्जी बाहर निकलती है, उसमें क्या कर सकते हैं, संचालन शक्ति जिसको बोलते हैं, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का क्या बनता है कि व्हेन टैंक इज ओपन, अगर मान लेते हैं टैंक जो ऊपर से हमारा क्लोज था ये क्लोज ना होकर के पूरा ओपन कर दिया गया है, ये ओपन है, देन तो इस कंडीशन में जो हमारा ऊपर वाला प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा पी ए, और उस कंडीशन में V1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी √2gh। ठीक है। तो thus the velocity of efflux liquid is equal to the velocity which a body acquires falling freely from the free liquid surface to the orifice. Means the velocity of efflux of a liquid is equal to the velocity of which a body acquires in falling freely from the free liquid surface to the orifice. This result is called Torricelli's law. तो टॉरिसलीज लॉ को अगर आपको कभी पूछा जाए क्वेश्चंस तो आप इसी को पूरा ड्राइव करेंगे, और ये मोस्टली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके। और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक। हेलो, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या होता है? ये एक तरह की डिवाइस है जिसको क्या करते हैं, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। यानी कि किसी भी पाइप में किस हिसाब से लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके रेट को क्या करता है, ये मेज़र करता है। और इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये किसका एप्लीकेशन है? बर्नौली प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेंचुरीमीटर बनाते कहते हैं, तो इसमें हमने क्या लिख दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैविंग वाइडर ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A1, वाइडर ओपनिंग क्रॉस सेक्शन एरिया A1, नेक ऑफ एंड अ नैरो नेक, पतली सी नैरो है, ऑफ नेक ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान लिया। ठीक है। दिस टू रीजन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर। ये दोनों रीजन्स एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के साथ कनेक्ट है जिसको एज ए मैनोमीटर मान लिया है। ठीक है। मैनोमीटर कंटेनिंग द लिक्विड डेंसिटी ρm, जिसके अंदर एक लिक्विड फिल है जिसकी डेंसिटी क्या है, ρm। ठीक है। m मैंने कि मैनोमीटर को शो कर रहा है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट A1 V1 is equal to A2 V2, then we can write A1 upon A2 is equal to V2 upon V1. Any doubt? Okay. हमने क्या बोला, if the liquid has density rho, अगर लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, and it's flowing horizontally, then from the Bernoulli's प्रिंसिपल, फ्रॉम द बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, क्या होता है बर्नौली प्रिंसिपल, प्रेशर प्लस प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी क्या होता है, रो V², ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है, और प्रेशर एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है बट ड्यू टू द प्रेशर। ठीक। और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द प्रेशर, तो क्या हो जाती है, ρgh। ठीक, ρgh। ठीक है। अब एक चीज और देखो, होता क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक, यही तो होता है बर्नौली तो से यूजिंग दिस इक्वेशन वी गेट। बट यहां जो केस हो रहा है, ये सारा का सारा केस कैसा है, हॉरिजेंटली की बात कर रहे हैं। तो हॉरिजेंटली की जब बात कर रहे हैं तो जी हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक, एक सेकेंड। हाँ, इस कंडीशन में जब वाटर यहाँ पर इस कंडीशन में फ्लो हो रहा था, तो उस कंडीशन में यहाँ हॉरिजेंटली के बाद तो जी क्या है, 0। हाइट हमारी क्या है, मतलब कि हाइट हमारी कुछ भी नहीं है। जब हॉरिजेंटली की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
फर्स्ट रीजन के लिए ले लें, एरिया फर्स्ट P1 1/2, डेंसिटी तो वही रहेगी रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड के लिए P2 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब P वाले एक पास कर लो, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वी कैन राइट 1/2 कॉमन आउट कर लें, कुछ छुट गया, प्लस छुट गया, 1/2 कॉमन आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो भी कॉमन आउट कर लें, अंदर क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही तो आएगा। हाँ ठीक, ओके। P1 माइनस P2 1/2 रो, यहाँ से अगर V1 स्क्वायर को कॉमन आउट कर लें, V1 स्क्वायर को कॉमन आउट कर लें तो क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, वी कैन राइट, है ना। अब 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यहाँ से देखो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1, सिंस V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, है ना, ओके। यहाँ पे A2 रो V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 माइनस A1, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, है ना। लेट यहाँ पे क्या है कि ये जो हाइट हमारे जो मैनोमीटर ट्यूब लगाई है, यहाँ पर कुछ हाइट डिफरेंस दिखा रहा है, लिक्विड का कुछ हाइट डिफरेंस है, किसके कारण है, ड्यू टू द एरिया वैरी कर रहा है, ठीक है, तो प्रेशर वैरी कर रहा है, और जब प्रेशर वैरी कर रहा है तो यहाँ पर हाइट वैरी कर रही है लिक्विड की, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इफ h इज द हाइट डिफरेंस इन द टू आर्म्स ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब देन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू h रो जी, h रो जी होता है, तो रो m क्या है, डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर, ओके। सो h रो m g इज इक्वल टू, इसके इक्वल ये हो जाएगा, ये P1 माइनस P2 चल रहा है 1/2 रो V1 स्क्वायर A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये आएगा। सो नाउ वी कैलकुलेट द V1, देन V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h रो m g अपॉन रो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, देन जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2h रो एम जी अपॉन रो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर ये कहा जाए कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, अगर पर सेकेंड के लिए पूछा जाए कितना होगा, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2 हो जाएगा, है ना। तो A1 V1 यानी कि A1 और A2 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, सॉरी, तो Q इज इक्वल टू, ये यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2h रो mg अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।